तो भाई सेठ ने प्लेन से भेजा है ड्राइवर को इस गाड़ी के लिए, ये वाला गाड़ी के लिए। भाई आगे का सिस्टम खुल चुका है। ओडिशा थाली तो देख सकते हैं, चावल। भाई लोग का काफ़ी कमेंट आया था कि आप गाड़ी का डेकोरेशन करवाए तो कितना खर्चा लगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग को फिर से हमारा एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और सुबह के बज चुके हैं 11 और इस टाइम से कर दिए अपना ब्लॉग को स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों ने पिछला ब्लॉग में देखे होंगे कि मेरा गाड़ी का पेपर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। अब बस इंतज़ार है लोडिंग का। तो भाई आज हर हाल में हो सके तो आज मतलब कन्फर्म है कि मेरा मुंबई का माल लोड हो जाएगा हमारे गाड़ी में। तो भाई बातचीत चल रहा है, थोड़ा भाड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो भाड़ा जो लगना चाहिए वो भाड़ा भाई नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई भाड़ा बढ़ा दे तो हम लोग दोनों गाड़ी एक साथ जाकर लोड कर लेंगे, जो कि दोनों गाड़ी लाइन से खड़ा है आप लोग के सामने में ही। तो बस भाड़ा का कंफर्म हो जाता है, फिर हम यहाँ से और भी कहाँ का माल निकल रहा है। पर हम लोग को पहले भाई वहीं जाना है, महाराष्ट्र बॉम्बे। उसके बाद बॉम्बे से ही हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। मेरा मेन अड्डा बॉम्बे में ही अब रहेगा, क्योंकि ये जो गाड़ी है भाई, दोनों मैं बता दूं कि ये गाड़ी बॉम्बे का सेठ ने लिया है। तो ये गाड़ी जो अभी ओडी नंबर जो है, तो ये बॉम्बे जब जाएगा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र जाते ही भाई ये दोनों गाड़ी MH नंबर में बदल जाएगा। तो इसीलिए पहले हमको बॉम्बे ही जाना पड़ेगा। नहीं तो भाई यहाँ से भाई हम बिहार का भी माल ले सकते थे, गुवाहाटी का भी ले सकते थे, या दिल्ली का भी ले सकते थे। मतलब कहीं का भी माल हम ले सकते थे, ये इंडिया में कहीं का भी। पर पहले अपना जो काम है वो काम पहले निपटाएंगे, उसके बाद फ्री हो जाएंगे। फिर भाई तो चलना ही है, जहाँ तहाँ चलते रहो भाई। पैसा 2 रुपया ज़्यादा जहाँ भाड़ा लगे वहाँ चले जाओ। बाकी आगे पीछे सोचने का बात ही नहीं है, जब ज़्यादा मोटा पैसा भाड़ा लगता है तो यही बात है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं कि आज फ़ोन आ जाए और भाड़ा वाड़ा बढ़ जाए और अपना दोनों गाड़ी एक साथ लेके चलेंगे। तो भाई इसका ड्राइवर आ चुका है। तो भाई बॉम्बे से ही इसका ड्राइवर आ रहा है। तो अभी एयरपोर्ट में फ़िलहाल आधा घंटा पहले उतरा है। तो भुवनेश्वर से यहाँ आने में 1 घंटा उनको टाइम लग जाएगा। तो भाई सेठ ने प्लेन से भेजा है ड्राइवर को इस गाड़ी के लिए, ये वाला गाड़ी के लिए। तो भाई प्लेन से आ रहे हैं ड्राइवर साहब। उसके बाद यहाँ से आज कंफर्म है कि लोडिंग करके हम लोग निकल जाएंगे। जब तक चलते हैं यहाँ भाई नहा वहाँ लेते हैं। और पानी तो पूरा भर चुका है हौदी में भाई। मोटर तो हमने सुबह ही चलाया था, तो भाई पानी है यहाँ पे। तो चलिए अब नहा लेते हैं, कपड़ा उपड़ा निकालते हैं गाड़ी से, नहा धोवा के फ्री हो जाते हैं भाई। हालांकि मौसम तो बिल्कुल ठंडा ही है, पर बोलता है ना गांव में भीतर घामा, तो वही हाल है। मौसम देखने में बहुत फ्रेश है, ठंडा है, पर भीतर से गर्मी है। तो इसलिए भाई नहा लेते हैं पहले। दोस्तों दिन के बज चुके हैं 1, तो अब चलते हैं भाई खाना पीना खाने। नहा धोवा के गाड़ी में लेटे हुए थे, बाकी देख ही सकते हो। नहा वहा के कपड़ा चेंज, बाकी पीछे में कपड़ा उपड़ा धो के सूखने के लिए डाल दिए हुए हैं। चलिए खाना खाने पहले चलते हैं भाई। खाना खा के आते हैं, फिर इस दोनों लाइट को निकालना है। कल फिटनेस के लिए दोनों लाइट को लगवाना पड़ा था, पर ये नट बोल्ट पे रहता तो इसको हम निकालते नहीं। पर ये देख सकते हैं ये प्लास्टिक वाला पे है, तो ये कहीं भी टूट के गिर सकता है। तो इसलिए भाई इसको निकाल के गाड़ी में रख देंगे। पहले आते हैं खाना खा के, उसके बाद इसका काम करेंगे। भाई आज का खाना आ चुका है अपना ओडिशा थाली। तो देख सकते हैं चावल, दाल, इधर आलू सोयाबीन का सब्जी, इधर करेला और आलू का भुजिया, इधर साग, और इधर आ चुका है अचार। बाकी जो है अभी अपना पापड़ आ रहा है। तो ठीक है, अब खाते हैं। खाना खा के आ चुके हैं अपने ट्रक के पास में, और लाइट का जो वायर है अंदर से भाई कटिंग कर दिए हुए हैं। तो अब इसको भाई यहाँ से खोलना पड़ेगा। तो ये पैसा से भाई इसका आगे का बोनट खुलता है। और अरे कीच कीच है यहाँ, थोड़ा अजीब भी लग रहा है। चलिए इसको खोल देते हैं, ताकि इस कनेक्शन जो है इधर से ही है। अब ये खुल जाएगा लगता है बोन। ये लो खुल गया, का सिस्टम खुल चुका है। तो यहाँ से भाई वायर देखना है। तो एक यहाँ अर्थिंग वाला यहाँ वायर है, तो इसको तो भाई काला टेप निकाल के नोच देंगे, हो जाएगा। ये ले भाई ऐसे ही है, निकल जा भाई।
साइड का बॉल और तार निकाल दिए हुए हैं। तो भाई ये वाला जो था ना, इसके वजह से निकालना पड़ रहा है, क्योंकि नट बोल्ट पे अगर सेट रहता तो फिर इसको निकालते ही नहीं। और काफ़ी भाई कमेंट करेंगे कि अच्छा चीज़ को ख़राब कर दिया, तो ऐसा कुछ बात नहीं है भाई। तो भाई इसको प्लास से यहाँ से काटते हैं, ये भी निकल जाएगा। तो दोनों लाइट को निकाल के आ चुके हैं गाड़ी के अंदर में भाई। और कल इसी दोनों लाइट की वजह से अपना गाड़ी रिजेक्ट हुआ था। अगर ओडिशा नंबर है और ओडिशा में अगर आप फिटनेस करवा रहे हो तो फॉग लाइट होना भाई ज़रूरी है। कंपनी के अलावा 2 लाइट और होना ज़रूरी है, तब जाके फिटनेस होगा। तो ये हम लोग हालांकि नया ये सब देख सकते हैं, नया है बिल्कुल। तो हम लोग इमरजेंसी में जल्दी से ऐसे हम लोग इसको लटका के और फिटनेस करवा लिए। तो बाकी इसको भाई अच्छा से पैक करके रख देते हैं गाड़ी में, कभी ना कभी ये काम आ ही जाएगा। तो ठीक है, इसका डब्बा भी हम लोग रखे हैं, तो डब्बा में पैक करके कहीं डिक्की में रख देते हैं, कोई सा भी डिक्की में। भाई लोग का काफ़ी कमेंट आया था कि आप गाड़ी का डेकोरेशन करवाए तो कितना खर्चा लगा। तो भाई ये सब जो है करवाए थे, यहाँ का ये मेट का काम हो गया, बाकी ये सब हल्का थोड़ा मोड़ा काम करवाए थे। तो इसी का पैसा भाई यहाँ पे ले लिया 4400 रुपया इस गाड़ी का, 4400 उस गाड़ी का। भाई 4500 डिमांड था, तो भाई 100 रुपया कम किया, तो दोनों गाड़ी का 8800 रुपया मतलब लगा भाई। यही इतना ही काम का। और आप लोग का एरिया में कौन कौन जगह ये कितने रुपए फुट लगाता है, एक बार कमेंट कीजिएगा। बाकी यहाँ तो भाई हमको लगा कि मेहनत है यहाँ पे ओडिशा में। तो चलिए, जो होना था वो तो हो चुका है। बाकी आप लोगों का कमेंट था कि भाई एक बार बताओ पैसे बताओ, तो इसलिए मैं बता दिया हूँ 4400 रुपया लगा है। तो ठीक है भाई लोग, बाकी यही है आपके नज़र में, कमेंट करके बताइएगा हाँ ये ठीक सजाया है कि नहीं, 4400 रुपया का ये लाइक है कि नहीं। दोस्तों अभी रात के बज चुके हैं 10 और फाइनली आज अपना कहीं का प्रोग्राम नहीं बना। भाई प्रोग्राम तो बन ही रहा है, पर डायरेक्ट बॉम्बे का नहीं बन रहा है। यहाँ से भुवनेश्वर से भाई यहाँ से लोकल माल मिल रहा है, जैसे कि संबलपुर, फिर संबलपुर से लोड करो फिर रायपुर। तो भाई ये लोकल मज़ा नहीं आएगा भाई, हम लोग डायरेक्ट माल ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ से अगर नागपुर का भी डायरेक्ट हो जाता ना, तो फिर नागपुर से भी बहुत माल है बॉम्बे के लिए। तो चलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हम रायपुर भी कॉल लगाए हैं, संबलपुर भी बात किए हैं, अपना उड़ीसा कटक और भुवनेश्वर में बात हो रहा है। अंगुल में भी एक ट्रांसपोर्टर बैठते हैं जान पहचान का, उनको भी कॉल किए हैं कि भाई हमको यहाँ का माल चाहिए। बाकी इधर गुवाहाटी साइड का तो बहुत माल है, पर भाई उधर नहीं जाना है, हम लोग को सीधा बॉम्बे जाना है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। तो हमको लग रहा है अब पेपर वगैरह का तो टोटल अपना काम फिनिश हो गया। अब हमको लगता है लोडिंग के लिए भाई 1-2 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि कंटेनर का भाई थोड़ा सा यहाँ भुवनेश्वर कटक में थोड़ा सा लोडिंग के लिए दिक्कत होता है। हालांकि लोकल माल बहुत है, यहाँ से कोलकाता के लिए भी माल बहुत पड़ा हुआ है। तो भाई हम लोग उल्टा क्या करने जाएंगे, इधर नागपुर का सही है या रायपुर का सही है। तो देखते हैं कल रायपुर का लोड हो या नागपुर का, पर कहीं ना कहीं का तो होगा, जरूर होगा। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। और बिल्कुल ब्लॉग देखना नहीं छोड़िए, और पता चलेगा कि कहाँ का लोड हुआ कहाँ का नहीं। तो ये सब आप लोग को डेली बाय डेली ब्लॉग में आप लोग को मिलते रहेगा। तो चलिए गुड नाइट और जय हिंद और बाय बाय दोस्तों।